आप बताएंगे? एबीपी न्यूज चैनल को बधाई। देखिए, गाजीपुर जनपद वीरों और शहीदों की धरती है। गाजीपुर में चुनाव तमाम मुद्दों को नहीं, जो यहाँ बेरोजगारी, महंगाई और रोजगार के मुद्दे, तमाम मुद्दे होते हैं। जैसे अभी जिस ग्राउंड पर आप हैं, इसी ग्राउंड पर शाम को 4 बजे से कम हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ लड़के दौड़ा करते थे सेना में जाने के लिए, सेना भर्ती के लिए। और अग्निवीर योजना जब से आई तब से देखिए यही सन्नाटा छाया हुआ है। यही अग्निवीर योजना से नाराजगी युवाओं की यही दिखाई दे रही है। आप कैमरा घुमा के दिखवा दीजिए। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी देश में मुद्दों की राजनीति करती है, मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन मुद्दों पर राजनीति करके मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 2014 में चुनाव लड़ी। अच्छे इंडिया गठबंधन में आप लालू जी को मानते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। जी, लालू जी हमारे गठबंधन। तो लालू जी ने जब मुस्लिमों के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण की पैरोकारी कर दी, तो वो कौन सा मुद्दा था? देखिए, जब लालू प्रसाद यादव जी के बयान को जैसे आप कोट कर रहे हैं, उसी तरह केसीआर ने जब वहां से चंद्रबाबू नायडू ने जब कहा कि हम 4% आरक्षण ने घोषणा पत्र में डाला कि हम आंध्र प्रदेश को 4% मुस्लिमों का आरक्षण डालेंगे, इस पर सवाल क्यों नहीं एनडीए से पूछा जाता है? प्रधानमंत्री से इस पर क्यों नहीं जवाब पूछा जाता है? सवाल का जवाब सवाल है। कौन हिमायती है गरीबों का, दलितों का? आप गाजीपुर की पाक सरजमी पे आपकी सारी टीम को दिल की गहराई से खैर मकदम। आप जिस मिट्टी पे आए हुए हैं, आज आप जान जाए गाजीपुर की मिट्टी। इस बार जो चुनावी समर चल रहा है, इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अदब, तहजीब, इल्म से सरोबोर के कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर उमेश सिंह जी जाने वाले हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जा रहे हैं। अब भेद बहुत, पिछली बार जो आपके साथ थे वो क्यों नहीं रहे आपके साथ? अब पिछली बार जो साथ थे उनको कहीं कुछ कसक रही होगी, वो चले गए, इसलिए उन पे कोई मतलब हमें नहीं लगता इस पे कोई बात की जाएगी। फायदा होगा कि नुकसान होगा? नहीं, ना थे, जरूर थे। हम लोगों के यहाँ से मतलब मायावती जी की एक ऐसी पार्टी है जहां से लोग मतलब सियासत का बाखूबी सीखते हैं और इसके बाद कहीं ना कहीं चले गए। मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड बना लिया आप लोगों ने। ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं। क्या होने वाला है यहाँ की राजनीति में, क्या नजर आ रहा है आपको? गाजीपुर की इस विद्या भूमि पर एबीपी चैनल का स्वागत, जहां मां कामाख्या हैं, घुड़कुड़ा की संत परंपरा है, बुढ़िया माई हैं, पभारी बाबा हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का और स्वामी विवेकानंद का एक बड़ा प्रभाव इस भूमि पर रहा है। भारत की जो नब्ज है वो धीरे धीरे इन विगत 10 सालों में 2 खंडों का अगर आप तुलना करेंगे कि आज़ादी के बाद का एक ऐसा भारत जो स्वतंत्रता और समानता और विश्व बंधुत्व के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उस परंपरा को जो वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू किया है, प्रस्तावना से लेकर के आज तक, उससे शुरू हुआ समाज, देश आज़ादी के इतने वर्षों बाद 2014 में एक सरकार आती है जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहते हैं। हमारा यह विश्वास है कि सभी वर्गों के लिए, समाज के सभी हिस्सों में उनकी भागीदारी के लिए, चाहे महिला के लिए, चाहे पुरुष के लिए, या विभिन्न जाति के लिए, धर्म के लिए, विकास की एक बड़ी गाथा। लेकिन सुनिए मेरी बात, अखिलेश यादव ने क्या कहा है, सुन तो लीजिए मेरी बात। अखिलेश यादव ने यह कहा कि बीजेपी ने पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों का आरक्षण छीना है। यह बयान देकर गए हैं। मैं उनके बयान को नहीं जानता हूं, उन्होंने बयान क्या दिया कुछ मैं सुना नहीं हूं, लेकिन आरक्षण की बात करने वाले पार्लियामेंट में प्रोन्नति में गरीबों का आरक्षण छीनने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार और उसके इंडी गठबंधन के लोग पार्लियामेंट में रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ पब्लिक के बीच आ रहा, वहां बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। आपस में उलझिएगा मत, सिर्फ अपनी अपनी बात रखिएगा। चलिए पीछे चलिए, पीछे चलिए बाबा, थोड़ा सा जगह दीजिए, जगह बनाइए। अग्निवीर की योजना है, यही पीजी कॉलेज है, यहाँ पे जो ग्राउंड है देख लीजिए कितनी घासें जम गई है, लोग दौड़ना बंद कर दिए। अग्निवीर की योजना, हाँ, नौकरी नहीं मिल रही है उससे। अग्निवीर की वजह से यहाँ पर लड़के नहीं दौड़ते हैं, नहीं तो पहले बहुत थे। अग्निवीर की वजह से पीछे चलिए तो जगह बनाइए ताकि सभी लोग। रोजगार पे बात करिए, शिक्षा पे बात करिए। आप देखिए यहाँ पे पार्टियां अलग अलग रही हैं। 10 साल पहले यहाँ सपा थी, गाजीपुर में देखेंगे ना तो किसी स्ट्रीट में लाइट नहीं मिलेगी। सपा ने भी कोई विकास नहीं किया है और यहाँ बीजेपी ने भी कोई विकास नहीं किया। सिर्फ यहाँ पे आते हैं, तमाम तरह के वादे करते हैं। हर पार्टी के नेता ने बेवकूफ बनाया, सिर्फ जुमला फेंकते हैं, यहाँ आते हैं। जो ये इंडी गठबंधन है वो पिछड़ों का आरक्षण छीन के मुस्लिम, इंडी गठबंधन है वो पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहती है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा नहीं होने देगी। इनके मंसूबों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा नहीं होने देगी। मोदी जी आए हम दो लोगों को हाउस अरेस्ट किया जाता है। इन लोगों के अंदर इतना डर है। एक देश का
प्रधानमंत्री इतना डरपोक, एक देश का प्रधानमंत्री इतना डरपोक, बारी बारी से बोलिए भाई, दोनों एक साथ मत बोलिए। एक देश का प्रधानमंत्री इतना डरपोक हो गया है कि जिले के युवा नेता, अरे इतनी गर्मी है, आप देख रहे हैं 45 डिग्री का पारा है, आप लोग अपना मूड आराम से आराम से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।